गाइस, हाय एवरीवन, दिस इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसे चल रही है मेरे बच्चों की जिंदगी? आई रियली होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और आज बच्चों हमारा है एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज फॉर ग्रेविटेशन चैप्टर जो चल रहा है। इंटेक्स के सवाल हमने कर लिए हैं, चैप्टर के बीच के सवाल हमने कर लिए हैं। अभी एक्सरसाइज सवाल कर रहे हो। एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 पे हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, मतलब यानी कि 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है, चेक दोज वीडियोस आउट इफ इन केस यू हैवंट। और जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर क्या आपने इन डिटेल डिस्कशन किया हुआ इन चैप्टर्स का, बिल्कुल किया बच्चों। मोशन खत्म है, सब पूरा सिलेबस आपका 9 का हमने खत्म कर दिया। अभी एनसीईआरटी कर रहे हैं। एनसीईआरटी में मोशन ऑफ फोर्स, लॉज ऑफ मोशन आर कंप्लीटली डन। नाउ वी आर डूइंग द ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड इट्स न्यूमेरिकल्स, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, फ्री फॉल एंड एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, मास एंड वेट, ये चारों के चार टॉपिक्स हमने डिटेल में पढ़ाकर खत्म कर दिया। देख लेना इन वीडियोस को। ये उमंग सीरीज में प्लेलिस्ट आपको हमारे होम पेज में मिल जाएगा। सीबीएसई 9 का फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऐसे सारी चीजें मिल जाएगी आपको। ठीक है, नाउ ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू गाइस, इफ इन केस यू वांट टू जॉइन अस फॉर लॉन्ग टर्म सब्सक्रिप्शन, जहां पे अभी कुछ ही महीने बचे हुए हैं और रिवीजन करना है अपना 100% देखिए, तो बच्चों ये ही सही मौका है। रिवीजन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू वेदांतु प्रो एंड सो दैट यू विल गेट द रिवीजन कोर्सेज एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग सब्सक्रिप्शन वाले बच्चों को फ्री मिलती है रिवीजन कोर्सेज। ठीक है, सो आई रियली होप ऑल ऑफ यू गाइस गॉट दैट आइडिया। द लिंक फॉर द सब्सक्रिप्शन कोर्स इज इन द लिंक in the descriptions below, also on the pinned comment, and the coupon code for which you need to apply is AKPRO to avail much more opportunities. Moving ahead, question number 1. यार ये तीनों सवाल ना काफी बोरिंग है, बहुत इजी है, फंडामेंटल एकदम। What is the importance of universal of gravitation? भाई यही वो लॉ है जो हमें कहता है कि हम क्यों अर्थ पे हैं, मून क्यों अर्थ के चक्कर काट रहे, क्यों सारे प्लैनेट सन का चक्कर काट रहा है, और बहुत सारे अमेजिंग साइंटिफिक फिनोमेना। तो द यूनिवर्सल लॉ ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज इट टेल्स अस दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट, और वो कैसे बिहेव करता है, कैसे चेंज कर सकते हैं हम उसको। दैट इज एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। ये तो पता ही आपको ना, ये तो भाई यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन का डेफिनेशन ही है। क्या है भाई? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कहता है कि F is proportional to square of their mass, product of their masses of any two objects and is inversely proportional to the distance between them। तो ये जो फैक्टर्स है वो भी हमें यूनिवर्सल ग्रेविटेशन ही देता है। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 2, अगेन 1 मार्क का सवाल, क्वेश्चन नंबर 8 जो आपकी एक्सरसाइज में है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल? यार हर कोई ऑब्जेक्ट जो फ्री फॉल में होता है, फ्री फॉल का मतलब क्या होता है? एवरी ऑब्जेक्ट विच फॉल्स ओनली अंडर द effect of gravitational force or only under the influence of gravitational force, it is supposed to be called in free fall, है ना। अगर एक ऑब्जेक्ट है और वो नीचे गिर रहा है, अगर हम मतलब ऐसे मैंने छोड़ दिया रिमोट को, ऐसे मैंने छोड़ दिया रिमोट को, तो क्या करेगा? वो नीचे गिर जाएगा। करेक्ट। जब वो नीचे गिरेगा, अगर मैं अज्यूम कर दूं कि एयर फ्रिक्शन नहीं है, अगर मैं अज्यूम कर दूं कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, अगर नहीं है एयर रेजिस्टेंस, तो ये जो गिरेगा इट विल बी ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। करेक्ट, एंड दिस फॉलिंग विल बी कॉल्ड एज फ्री फॉल। ठीक है, और जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में गिरता है और क्योंकि फोर्स अप्लाइड है, इसमें एक फोर्स अप्लाई हो रही है, इस पे एक अनबैलेंस फोर्स, इस वजह से वो ऑब्जेक्ट गिर रही है। इसका मतलब है कि वो एक्सेलरेट भी करेगा, क्योंकि अगर फोर्स अप्लाइड है, अनबैलेंस फोर्स है, तो ऑब्जेक्ट जरूर एक्सेलरेट करेगा। और क्योंकि वो एक्सेलरेट करेगा, इस एक्सेलरेशन को मैं कहूंगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी, क्यों कहूंगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है, किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी की वजह से। इससे हम उसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन अगर साइंटिफिकली देखो, ये एक्सेलरेशन और जो हम ए लिखते हैं वो सेम ही है। बस इतना ही है कि इसको हम थोड़ा और प्यार से बुलाते हैं और इसका रीजन भी बताते हैं कि एक्सेलरेट क्यों कर रहा है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जस्ट वन ऑफ द स्पेशल केसेस ऑफ जनरल एक्सेलरेशन। ठीक है पीपल, आई होप यू गाइस गॉट द आइडिया। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 8 फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन, मजेदार। व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट? वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। सिंपल, राइट? The gravitational force on us is my weight. The force with which Earth pulls each and every object on it is called as the weight of that object. कितना लड्डू सवाल था, तीनों तीनों लड्डू थे ना, वही मैंने कहा बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 7, 8 and 9 are also absolutely done. In the next session we'll be talking about 10, 11 and 12. I hope you guys enjoyed to your maximum in this 5 minutes of this session. Do not forget to check out the next NCERT solution video as well for all the subjects out there. We're doing it for all the subjects. And make sure that you're subscribing to the channel as well. Make sure that you hit the like button, share this video, and let me know in the comment section which was your favorite question today. And also, check out the link in the descriptions below for joining the Vedantu Pro subscription. Right away, coupon code is AKPRO. मिलते हैं बच्चों, until the next time, this is Abhishek signing off. Enjoy your life, stay home, stay safe and stay strong. I'll catch you guys in the next one. Peace.